नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। हिमाचल में प्रवेश के लिए अब कोविड पास जरूरी। हिमाचल सरकार ने कोविड की बंदिशों में सख्ती करते हुए राज्य के भीतर आने के लिए कोविड पास जरूरी कर दिया है। अब बाहर से आने वालों को कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। राज्य से बाहरी प्रदेशों में जाकर लौटने वालों को 72 घंटे के भीतर आवाजाही की छूट रहेगी। हालांकि उन्हें भी इसके लिए कोविड ई पास लेना ज़रूरी होगा। इस पास पर एग्जिट और एंट्री के दौरान बॉर्डर पर बाकायदा मुहर लगेगी। साथ ही आवाजाही का समय भी अंकित किया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन ने इन बंदिशों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है और सभी प्रकार की गुड्स और कैरियर वाहनों को कोविड पंजीकरण प्रक्रिया से छूट दे दी है। इसके अलावा रोजाना तथा वीकेंड पर इंटरस्टेट मूवमेंट करने वालों को भी रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी गई है। इसमें इंडस्ट्री ट्रेडर्स, सप्लायर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, परियोजनाओं से जुड़े इत्यादि को भी रजिस्ट्रेशन के झंझट से बाहर रखा गया है। तीसरी लहर के मद्देनजर कोविड की बंदिशें लगाई गई हैं। अगली खबर है, प्रदेश में 7 महीने में 10,919 आपराधिक मामले दर्ज। प्रदेश में आरोपों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 7 माह में भी दर्ज आपराधिक मामलों का आंकड़ा 11,000 को छू गया है। जुलाई के महीने तक ही प्रदेश में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज क्राइम के मामलों की संख्या 10,919 तक पहुंच गई है। यानी हर माह औसतन अपराध 1560 वारदातें सामने आ रही हैं। पढ़े लिखे लोगों के प्रदेश में चिंताजनक तौर पर 7 माह में रेप की 200 से अधिक घटनाएं दर्ज हुई है, तो महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों का ग्राफ भी 200 को पार कर गया है। जिला शिमला में 42, जिला मंडी में 36 और जिला कांगड़ा में दुष्कर्म के कुल 29 मामलों के साथ प्रदेश में कुल 204 मामले दर्ज हो चुके हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से सबसे ज़्यादा 41 मामले मंडी जिला में सामने आए हैं, जो कांगड़ा में भी इतने ही मामले दर्ज हुए हैं। जुलाई माह तक प्रदेश में कुल 53 मर्डर हुए हैं और जिनमें जिला कांगड़ा में 12 और जिला ऊना में 7 मामले सामने आए हैं। 7 माह में प्रदेश में चोरी की कुल 238 घटनाएं हुई है। जिला शिमला में चोरी की 44, कांगड़ा में 33 और सिरमौर में 27 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज मामलों का ग्राफ 1884 तक पहुंच गया है। एक्साइज एक्ट के तहत जिला कांगड़ा में 362, मंडी में 280, चंबा में 240 और शिमला में 190 मामले दर्ज किए गए हैं। अगली खबर है, फतेहपुर का जवान पंचतत्व में विलीन। विकास खंड फतेहपुर की ग्राम पंचायत तलाड़ा की असम राइफल के हवलदार अशोक कुमार की उम्र 43 वर्ष की मंगलवार को मौत हो गई। हवलदार अशोक कुमार पुत्र उत्तम चंद 20 दिन पहले ही छुट्टी पर आए थे। अशोक कुमार ने मंगलवार दोपहर बाद पत्नी से कहा कि उसे ठंड महसूस हो रही है और ऐसे में जवान ने कंबल ओढ़कर सो गया। शाम को जब अशोक कुमार की पत्नी कमरे में गई तो उसने देखा कि अशोक कुमार की मौत हो चुकी थी। जवान अशोक कुमार वर्ष 2000 में असम राइफल में भर्ती हुए थे। इन दिनों 29 बटालियन जीडी मणिपुर में सेवाएं दे रहे थे। वो अपने पीछे अपने माता पिता, पत्नी और एक बेटा व बेटी छोड़ गए हैं। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद जवान की पार्थिव देह परिजनों को सौंप दी गई। पठानकोट की राज राइफल की सैन्य टुकड़ी ने उन्हें अंतिम सलामी दी। अगली खबर है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आश्वासन, हिमाचलियों को सकुशल वापसी करवाएगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अफगानिस्तान में हिमाचल के 2 लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिसमें एक व्यक्ति की वापसी को लेकर किए गए प्रयासों के बाद वह एयरपोर्ट पर पहुंच गया है, जबकि दूसरे व्यक्ति के बारे में भी पता किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय के समक्ष दोनों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए केंद्र सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। जल्द ही ये दोनों लोग भी सकुशल वापस हिमाचल लौट आएंगे। अगली खबर है, सेना में भर्ती होने का मौका, रामपुर में 2 मार्च से भर्ती। कोरोना काल में सेना की भर्ती रामपुर में 2 मार्च से शुरू होगी। रामपुर के अवेरी में भारतीय सेना में विभिन्न पदों के लिए भर्ती रैली होने जा रही है। सेना भर्ती निदेशक कर्नल शलस नवाला ने बताया कि शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिला के युवाओं के लिए भारतीय सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर, तकनीकी और सैनिक ट्रेडमैन के पदों के लिए खुली भर्ती 2 से 14 मार्च तक पृथ्वी सेना स्टेशन रामपुर बुशहर में होगी। इसके अलावा सिपाही फार्मा के पदों के लिए भी भर्ती होने जा रही है।
यह 6 से 16 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और मापदंड के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला की ओर से 12 जुलाई 2021 को जारी अधिसूचना में भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। भर्ती के पंजीकरण 15 जुलाई 2021 से शुरू हो गए हैं और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट पर 28 अगस्त तक पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल ऑनलाइन माध्यम से पंजीकृत उम्मीदवार ही सेना भर्ती में भाग ले सकेंगे, इसलिए सभी उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करें। उन्होंने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे दलालों से बचें और नशीले पदार्थों के सेवन से भी बचें। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।